General Science for Standard 6 and the topic is substances in the surroundings, their states and property. Okay, so see, can you recall, name the solid, liquid and gaseous state of water. हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं पानी का, वाटर का सॉलिड स्टेट क्या है, आइस, लिक्विड स्टेट वाटर और गैसियस स्टेट वाटर वेपर. ओके, नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. ये जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, ये क्या होता है, स्टेट होता है सब्सटेंस. सी पीसेज ऑफ वैक्स, मेल्टिंग वैक्स. देखो क्या क्या दिया है उधर. सॉलिड स्टेट में वैक्स दिया है, जब वैक्स को मेल्ट करते तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है. और वैक्स इन द सॉलिड स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स. वैक्स का भी 3 फॉर्म हमको बताया. टेक अ पीसेज ऑफ वैक्स इन अ बोल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और अ स्प्लिट लैम्प. हाउ डू द पीसेज ऑफ वैक्स चेंजेस, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स. हम स्क्वायर स्क्वायर पीस के कटे हुए वैक्स जब एक बोल में लेंगे और नीचे से उसको मेल्ट करेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट हो जाएगा. और अगर हमने उसको फिर वापस से ठंडा किया तो जो बोल का शेप होगा वैक्स वो शेप ले लेगा. What did it get converted into? Now keep the same bowl in cold water. What happens when a substance changes from one state to another? The process is called the change of state of the substance. Read the list of substances: spirit, camphor, petrol, ghee, so coconut oil, naphthalene balls, and ammonium chloride. Which one freezes in winter? Which liquid has change into a vapor? Which solid directly change into the gaseous state? What do we learn? देखो, स्पिरिट जो होता है जब तक वो बॉटल में होता है, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसका जो है ढक्कन खोल दोगे तो वो वेपर बन के उड़ जाता है. नैप्थलीन बॉल, आपने देखा होगा ना, वो जो कापूर की गोलियाँ होती है, ये जब हम ऐसे रख देते हैं तो ये हवा के कनेक्शन में आके स्लो 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 ये छोटी हो जाती है. ओके, ना अमोनियम क्लोराइड. और ये जो कैम्फर है, कैम्फर भी क्या होता है, आप इसको उड़ जाता है, इसको आप क्या करोगे, ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है. आप इसको जला भी सकते हो, वो जलता भी, आपने मंदिर वगैरह में देखा होगा ना, उसको जला दे तो वो वाटर वेपर बन जाता है. तो ये सब कैसे होता है. द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस इफ इट इज़ हीटेड और कूल. कब, अगर एक ही जगह पे रहेगा तो ये या तो उसको हीट करना पड़ेगा या तो कूल करना पड़ेगा, तो वो स्टेट चेंज हो जाता है. एवरी सब्सटेंसेस इन आवर सराउंडिंग इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. नाउ इन द पास्ट, इन द 19th century, the scientist, that is name is J. Willard Gibbs, showed that the characteristic property of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. बट ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक दूसरी चीज़ों में, हम इंसान में है. कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम हवा में टूट जाते हैं या हम मेल्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना. ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों में है, कुछ सब्सटेंस में है. ओके, फिजिकल. नाउ सी द डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. देखो एग्जाम्पल दिया एक आयन का, लिक्विड में दिया वाटर, स्पिरिट, ऑयल, और एयर में, गैसियस स्टेट में एयर का दिया है. नाउ सॉलिड का अपना ओन शेप होता है, जब तक उसको आप हीट नहीं करोगे, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा, तो इट हैज़ इट्स ओन शेप, रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट. उल्टा रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, ऊपर से नीचे फेंक दो, उसका शेप चेंज नहीं होगा. शेप खराब हो जाता है पर चेंज नहीं होगा. अब लिक्विड, लिक्विड क्या है, आप बॉटल में डालोगे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, प्लेट में डालोगे तो प्लेट का शेप का हो जाएगा, और कोई बॉक्स में डालोगे तो बॉक्स का शेप हो जाएगा. सो लिक्विड डज नॉट हैव एनी शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर वो स्टोर किया हुआ है. नाउ डज हैव नॉट हैव, गैसेस डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन, और वो अगर आप एक घर में भर दोगे वो सब जगह फैल जाएगा. छोटे इसमें भरोगे
तो भी वो आ जाएगा। उतनी गैस को तुम बड़े डब्बे में डालोगे तो भी वो सब जगह फैल के सारा स्पेस कवर कर देगा। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स उसके रहने का वजन। हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लाइक अगर आपके घर में एक आयरन है, इस्त्री है, ओके, प्रेस है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, उसका वेट अगर 1 किलो है तो वो आज भी 1 किलो होगा, 10 साल तक आप उसको यूज़ कर लोगे तभी भी वो 1 किलो का ही रहेगा। ओके, सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हिप। आप कभी कभी ऐसे शुगर वगैरह डालो तो वो क्या बनेगा, ऐसा हिप जैसा बन जाएगा। ओके, वहीं पे अगर आप एक ग्लास पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। It has a specific volume, occupies definite proportion of a container, spreads on a flat surface on pouring, flows downward along the slope. अगर स्लोप पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी नीचे की साइड आ जाएगा। Does not have a definite volume. On changing the pressure on a gas in a closed container, its volume also changes. Heat and change of the physical state. Heat एक और उसका जो चेंज है फिजिकल स्टेट में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ते साइड में क्या दिया, चेंजेस ऑफ स्टेट में। ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट, ऑन कूलिंग गैसियस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, ऑन कूलिंग लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आइस को रखा है बाहर, फ्रिज से निकाल के बाहर रख देंगे तो वो धीरे 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 मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। अब वही लिक्विड फॉर्म को उठा के गैस पे रख दोगे, वो धीरे धीरे पकते पकते हवा में उड़ जाएगा और वाटर में उड़। अब इसका ही उल्टा करोगे, आप हीट करोगे सॉलिड को, और सॉरी गैस को, आप जो वाटर वेपर है इसको फ्रिज में रखोगे, ठंडा करोगे तो वो फिर वापस लिक्विड बन जाएगा और फिर धीरे धीरे आइस बन जाएगा। यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट इन इट। जितनी उसको हीट दोगे, जितनी उसके अंदर हीट होगी, उससे माना जाता है। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसियस। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल और लूजेस हीट इट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। सबसे पहले हम जो फोटो है वो देखेंगे, जो पिक्चर हमको दी हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर दिया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट थर्मामीटर, और रिसेंट वाला है जो नीचे लेफ्ट साइड में आपके बुक में दिया हुआ है, ब्लू कलर का, वाइट और ब्लू कलर का डिजिटल थर्मामीटर। रेस्ट इज फर्स्ट वन जो बड़ा वाला है, ये पहले होता था, अब ये छोटे छोटे आ गए, इसके अंदर मर्क्यूरी होता था, अब जो है वो डिजिटल आ गया, डायरेक्ट आपको नंबर दिखा। सो डज वाटर चेंज इनटू द वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन अ स्टोव। जैसे ही हमने उठा के एक पतीले को या एक वेसल को पानी से भरा हुआ स्टोव पे रख दिया, वो डायरेक्टली हवा बन जाएगा? नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो जाके हवा बनेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा जब उसको हीट मिलेगा। ओके, डज वाटर कैप्ट इन फ्रिज चेंजेस एट वंस इनटू द आइस। और जैसे ही अगर हमने आइस बनाने के लिए रखा है तो 1 मिनट में आइस बन जाता है? नहीं, उसका जो है टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे जो पानी का टेम्परेचर है और जिस टेम्परेचर में वो रखा हुआ है वो दोनों को सेम पहले होना पड़ेगा, और फिर वो धीरे धीरे चेंज होता है। ओके, a specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing it. How do we tell how hot or substance or cold a substance is? हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो कितना हॉट है और कितना गर्म है और कितना ठंडा है? अभी आप बोलोगे हाथ लगा, बट हाथ लगा के क्या एकदम ज़्यादा गर्म पानी को आप हाथ लगा सकते हो और उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट नंबर आप उसको बता सकते हो, डिग्री उसका बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? थर्मामीटर की ज़रूरत। अंडरस्टूड? व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is. But that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. See, हमारा जो सब्सटेंस होता है जब उसको ही पहले हीट मिलेगी तो पहले थोड़ा गर्म होगा,
कभी कभी पानी भी ना थोड़ा गर्म होता है, चाहे उसके अंदर उंगली डाल सकते हैं, उसको हाथ से भी टेस्ट कर सकते हैं, फिंगर से भी, बट वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमको चटका लग जाता है, जल जाते हैं। तो वार्म और हॉट का डिफरेंस है। ओके, अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट मेजरिंग टेम्परेचर। सी, थर्मामीटर टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है, मतलब उसको हमको जो टेम्परेचर हम जिससे मेजर कर सकते हैं वो है वो थर्मोमीटर यंत्र है उसका। और डिग्री सेल्सियस क्या है, उसको यूनिट है उसको मेजर करने के लिए। जैसे हम राइस कैसे किलो में मेजर करते हैं ना, 1 kg 2 kg, और लिक्विड कैसे मेजर करते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो वैसे ही ये क्या है डिग्रीज में होता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल नाउअडेज। डिजिटल थर्मोमीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज। टीचर ने तो आपको पहले ही बता दिया। अभी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको क्या करना है, थर्मामीटर को लेके जाना जो लेबोरेटरी में होते हैं, द बल्ब एट इट्स लोअर एंड जो देखो ऐसे जो आपको दिया हुआ है, एक बोल लेना है, उसके अंदर आइस रखना है, उसके अंदर थर्मामीटर रखना है, ओके, और उसका टेम्परेचर मापना है, मेजर करना है। द मर्क्यूरी राइजेज टू अ सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब, और उसके अंदर एक छोटा सा पतला ट्यूब होता है जो मर्क्यूरी होता है, जो नीचे होता है एकदम, और जब वो आप उसको कहीं भी रखोगे और टेम्परेचर में ऊपर नीचे होगा तो वो मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है, जिससे हमको टेम्परेचर पता चलता है। और वो कहाँ ऊपर नीचे होता है, इंटायर थर्मामीटर में नहीं होता है, अंदर एक ट्यूब होता है, पतला सा ग्लास का एक पाइप जैसा बना हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी टेल अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। जो भी जहाँ तक भी वो मर्क्यूरी पहुँचेगा वहाँ तक क्या हो जाता है, उसका आपको मालूम पड़ जाता है कि इसका इतना इतना टेम्परेचर है। होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इनकम्प्लीट is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. आप इसको गर्म पानी फिर ठंडा पानी से बार बार फिर आइस से चेंज करके आप उसको मेजर कर सकते हो। इधर और सब कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिया है कि देखो जब ग्लास का फ्लास्क होगा और पानी होगा तो आप उसको पकड़ सकते हो, बट वही पानी गर्म हुआ तो आप उसको पकड़ना नहीं है। बॉइलिंग वाटर क्या है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग है 0 डिग्री सेल्सियस। एयर जो होती है विंटर में नाइट वो कितनी होती है, मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। और लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। और एयर जो समर में होती है वो मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक एवरेज टेम्परेचर बताया है, हर जगह का नहीं होता ये। फ्रिज के अंदर होता है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए हमको बहुत ठंडा लगता है ना अंदर। और इनसाइड द फ्रीजर होता है लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हमको बुखार आ जाता है। ओके, नाउ बॉइलिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग क्या है। आपको इधर साइड में दिया है बर्नर रखा है नीचे, फिर बॉइलिंग वाटर रखा है, फिर थर्मामीटर रखा है। अभी हम जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट बर्नर पे रखते साथ ही डायरेक्ट 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँचेगा, धीरे धीरे पहुँचेगा। नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 20, 20 से 50, 50 से फिर 100 डिग्री, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा। तो वही अभी यहाँ पर जो है वो पूरा लिख के बताएगा आपको। वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर दैट rise up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. When water kept on a stove attains a particular temperature or level of the heat, the evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and still mixing with the air. This is called the boiling point of water, or it's a
साइंटिफिक नेम इज एब्यूलेशन। सी, आपने देखा होगा ना, पानी गर्म होता है तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है जब वार्म होता है। जब बॉयल होता है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे बबल्स बन के वैसे ऐसे 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 आता है, तो दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो बॉयल हो रहा है पानी। और इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एब्यूलेशन। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। When water vapor cools, it gets converted into the water again. This process is called condensation. Condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and the condensation point of water are one and the same. Okay. Now again इधर क्या दिया, while gaining heat, solid, liquid और liquid से gas स्टेट में चला जाएगा, condensation क्या आ जाएगा, freezing point हो जाएगा। अगर हीट लूज करेगा तो कंडेंस से फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और अगर गेन करेगा हीट तो मेल्टिंग से बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट, हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैंप, नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट? सी, अगर पानी में हम कुछ मिला देते हैं तो वो दूसरी चीज़ बन जाएगी, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वो थोड़ा गाढ़ा बन जाता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? फ्रीजिंग, द वाटर केप्ट इन अ फ्रिज और आइस बिकम कूलर एंड कूलर देन इट्स टेम्परेचर फॉल्स। फ्रिज में पानी रखने के बाद क्या हो जाता है, टेम्परेचर गिरते जाता है और जो हीट है उसकी भी कम होती जाती है। एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स। जब उसका वो लास्ट पॉइंट आ जाता है तो वो अब उसको और कूल नहीं हो सकता, फिर वो जमने लगता है, दैट इज आइस। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। देखो, फ्रीजर के आसपास जो है एयर होती है वो -18 डिग्री सेल्सियस के अंदर होती है। इट इज़ रीड एज -18 डिग्री सेल्सियस। आई रेड दैट ओनली। व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 के पहले वो बर्फ़ होता है, माइनस में जब जाएगा ना, -1, -2, -3, तो जब माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, कम होता है, और प्लस में जब बड़ा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, और माइनस में बड़ा नंबर छोटा माना जाता है। तो ये जो है 18 मतलब बहुत कम डिग्री, बहुत कम टेम्परेचर होता है ये। अंडरस्टूड? अब ये जो है 0 डिग्री पर आके आइस जो है मेल्ट होकर वापस लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर one and the same. Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point. Earlier also I have explained this same thing. Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. जिस चीज़ पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, अगर वही पॉइंट पे, वही टेम्परेचर पे हम उसको ठंडक देंगे, हम उसको कूल करेंगे, तो वो वही टेम्परेचर से फ्रीज होना शुरू करेगा। अंडरस्टूड? तो वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स व्हाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच हीट कंडेंसेस व्हेन इट इज कूल्ड। सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेस व्हाइल कूलिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट इज, सेम चीज़ें देंगी। अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू यूज द ब्रेन पावर। The chart given below shows the boiling point and freezing point of the some substances. State whether these substances are solid, liquid or gaseous state. अभी खुद आप इसको पढ़ के आपको देखो क्या समझ में आता है। कैंडल, प्लास्टिक, आयरन, ओके। Various uses of changes in physical state. Candles are made by melting paraffin wax. एक वैक्स है, उसको मेल्ट करके शेप दिया जाता है तो क्या बन जाता है, कैंडल्स। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। जो आपने कभी फ्रिज के अंदर जो आइसक्रीम जमा होते हुए देखा है, वो ड्राई आइस, फिर
ड्राई आइज और भी जगह पर होता है। पहले जो फ्रिज चलते थे उसके पीछे जमा हो जाता था, वो भी ड्राई आइज होता है। मतलब उसके लिए हम पानी नहीं भरते, हम पानी भरते हैं फ्रीजर में नहीं, बट वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, जो गैस होती है, उस गैस से जो आइस बनता है दैट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो जाए। जो फ्रोज़न जो आपने चिकन वगैरह भी देखा होगा ना, वो ड्राई आइस के बीचों बीच ही रखा जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होता है? एनिमल हस्बेंड्री के टाइम यूज़ होता है। सैंड सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास। सिलिका एक टाइप का सैंड है, उसको मेल्ट करके हम ग्लास बनाते हैं। आपके घर में विंडोज़ वगैरह होगी ना ग्लास, तो वो कुछ ग्लासेस जो होते हैं वो सिलिका से बनाए जाते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स। जो हम मेटल यूज़ करते हैं उसको मेल्ट किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को, उसको डिफरेंट शेप दिया जाता है और फिर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स। टेक सम सैंड इन क्रूसिबल, put a few iodine crystal on it, place the crucible on a tripod to heat it, block the stem of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes and why this happened. देखो आपको दिया है, ऊपर आप कॉटन रख दो, नीचे सैंड रख दो, और जो आयोडीन है वो हवा बन के वो ऊपर आ जाएगा और कुछ तो फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ जैसा दिखेगा आपको डिफरेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको क्रिस्टल को आपने क्या दिया है? हीट दिया है। नीचे से बर्नर में हीट है ना, आग है ना, हीट दिया है, तो ऊपर वो आयोडीन तक पहुँचने के बाद वो गैस बन के ऊपर जाके कॉटन पे स्टिक हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई होती है। आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैम्फर होता है, जो नैप्थलीन बॉल्स होती है, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली गैस बन जाती है, वो लिक्विड में नहीं आती, सॉलिड से लिक्विड में नहीं आती, वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। तो यहाँ पे उसका एक और एग्जाम्पल दिया है आयोडीन। ओके, व्हेन द फ्यूम्स ऑफ द आयोडीन हिट द वॉल्स ऑफ द funnel, they cools to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. Thus on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state. And on cooling also, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? जो गैसियस स्टेट है आयोडीन का, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। The change of solid substance directly into a gas or vapor without first changing into the liquid is called sublimation. इस प्रोसेस को sublimation बोलते हैं। ओके, देखो, how you will identify the following: a glass, it is made of plastic, steel or glass; a rod, iron or aluminium; a door, wooden or glass; और वाइट पाउडर, सॉल्ट और चॉक पाउडर। ये सारी चीज़ें हम कैसे पता चलेंगी? टू आंसर द अबव क्वेश्चन यू कंसिडर देयर प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, दे आर ट्रांसपेरेंसी, हार्डेंस, वेट, कलर, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। देखो, हम कैसे कोई भी चीज़ को पता करते हैं। लाइक एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम टीचर अभी देते हैं। टीचर का जो कपड़ा है, टीचर ने जो पहना है, अब ये कॉटन है या सिल्क है? आप लोग दूर से देख रहे हो, आप लोगों को नहीं मालूम पड़ता, ठीक है। अब टीचर इसको हाथ लगा के देखेंगे, इसको फील करके देखेंगे कि कॉटन है या सिल्क है, और फिर जो है उसको, जो उसका डिज़ाइन है, उसका जो थिकनेस है, जो सॉफ्टनेस है, ये सारी चीज़ों से हम पता करेंगे कि कपड़ा कॉटन का है या सिल्क का है। वैसे ही जब आपको चॉक पाउडर दिया जाएगा, या फिर आपको देखो शुगर भी अगर हम पीस देंगे नमक की तरह, नमक भी पीस देंगे, तो आप उस दोनों को कैसे पता करोगे? क्योंकि नमक सॉल्टी होता है और शुगर क्या होता है? स्वीट होता है वो, तो इसलिए डिफरेंस होता है ना सॉल्ट और शुगर में। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस हम पता कर सकते हैं आयरन से, एल्यूमिनियम से। अभी देखो, हम टीचर बैंग कर रहे हैं ना, ये ऐसे बैंग नहीं होगा, बट इसी जगह पे अगर स्टील का या ग्लास का आप कोई चीज़ पे बैंग करो तो दैट विल साउंड डिफरेंट, राइट और रॉन्ग। उसका जो साउंड है वो अलग आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो उसको बैंग करने से भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये ग्लास का है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है या गोल्ड का है। तो दिस आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़। इसका कुछ तो नाम होगा ना। आपको अगर कुछ पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? अरे वो बैंग करने से मालूम पड़ता है ना, वो नहीं, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। कोई भी चीज़ों को किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके,
They can be put to use according to their properties. Let's study the properties of substances in greater detail. अब हम उसका आगे का डिटेल पढ़ते हैं. What will happen if pressure is applied on substance like chalk, brick, iron, glass और राजगिरा वाली? ये सारी चीज़ों को अगर हम ज़ोर से प्रेशर देंगे तो ये टूट जाएगा. These substances break into small pieces or particles. Some substances are said to be brittle. This property of substances is called brittleness. अंडरस्टूड. ये जो टूटने की प्रॉपर्टी है इसको ब्रिटलनेस बोलेंगे. अब जो आयन है, अब देखो चौक को टीचर ऐसे जोर से ऐसे ऊपरी से कर देंगे टूट जाएगा. अब ये जो डेस्क है इसको टीचर कितना भी पुश करेंगे तो ये नहीं टूटेगा. इसकी टीचर को हैमर वगैरह लगेगा तोड़ने के लिए. तो ये हार्ड, इसका जो प्रॉपर्टी वो क्या है, हार्डनेस है. और चौक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ब्रिटलनेस. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. Take an iron nail, try to pierce a cardboard sheet, wet mud and a piece of wood using the nail. What happens? The nail easily pierced wet mud but not the piece of wood. It can pierce the cardboard sheet with some common effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance is offered to the substance being pushed. अभी आप एक खिला लो, एक नेल लो और आप उसको गीला मट्टी में ऐसे पुश करोगे तो वो अंदर घुस जाएगा. कार्डबोर्ड में डालोगे तो घुस जाएगा. अपने हाथ से डालोगे तो वो घुस जाएगा अंदर. बट अगर आप इसमें वुड में उसको जब तक हैमर से नहीं मारोगे जब तक वो अंदर नहीं जाएगा. सो दिस इज द हार्डनेस. विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर और अ पीस ऑफ स्पॉन्ज रिलीजेस. व्हाट डू यू सी? जो स्पॉन्ज वगैरह है और जो रबर वगैरह इसको खींचो तो ये कितना भी बाहर जाएगा, लेकिन जब इसको छोड़ोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. स्पॉन्ज को भी आप ज़ोर से दबाओ वो दब जाएगा. फिर उसको कितना भी आप वापस छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी. इलास्टिक बोलते हैं ना, वैसा ही इलास्टिसिटी. Take a flat metal sheet of the size of a notebook, holding it at an angle. Put a drop of water, honey and gum at different places on the board. Observe how they flow down the slope. Liquids flow downwards on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. See, टीचर यहाँ पे तो आपको दो चीज़ दिया है, हनी, वाटर और गम. जब आपको स्लो चीज़ों पे डालोगे पानी तो वो बहुत जल्दी नीचे उतर जाएगा. जब आप हनी डालोगे तो थोड़ा स्लो आ जाएगा. जब आप गम डालोगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो ये क्या है, फ्लूइडिटी बोलते हैं. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है. फ्लूइडिटी है और इसको कैसे मेजर किया जाता है? जिस स्पीड में वो नीचे आता है उस तरीके से उसको मेजर किया जाता है. If two blocks of the same size, one wooden and one other of the iron are weighed in balance, how would they compare? देखो अब हम जो प्रॉपर्टी दूसरी पढ़ने जा रहे हैं वो डेंसिटी प्रॉपर्टी है. अभी एक ही चीज़ का, एक ही वजन का दो चीज़ ले लो, ठीक है. एक प्लास्टिक बॉक्स ले लो स्क्वायर शेप का, सेम साइज सेम चीज़ आयरन का और दूसरा वुडन का. जब हम उसको वजन करेंगे तो दोनों का वजन क्या हो जाएगा, एक का ज़्यादा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी. Between substances of the same value, the ones with greater density are heavier and those of lesser density. Okay? जो ज़्यादा, जिसका डेंसिटी बड़ा होगा, वजन ज़्यादा होगा, उसका क्या है, मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सब ज़्यादा ही होगा. Now take a glass of water, add some salt, fine sand and sugar to it and try to dissolve them. Repeat this replacing water with kerosene. एक पानी लो, उसके अंदर आप सैंड डाल दो, उसके अंदर आप शक्कर डाल दो, उसके अंदर आप सॉल्ट डाल दो, सारी चीज़ें उसके अंदर घुलती हुई नजर आएंगी, आपको मिल जाएगी. बट अगर आप कैरोसिन लोगे तो आप उसको बार बार हिलाओगे, फिर कैरोसिन थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, फिर हिलाओगे, फिर कैरोसिन ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा. सो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? सॉल्युबिलिटी. ये कौन सा प्रॉपर्टी है? सॉल्युबिलिटी. जो अंदर मिक्स हो जाएगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और सॉल्युबल सब्सटेंस है, और जो मिक्स नहीं होगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. व्हेन वी कैन लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड. जैसे कि मिरर है, हम बंद भी कर देंगे तो हमको बाहर का दिखता है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी. ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ट्रांसपेरेंसी.
ओके, तो जो ट्रांसपेरेंट है उसको ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे. ग्लास, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लेन वाटर एंड एयर आर द ट्रांसपेरेंट. ओके, नाउ सी 5.14. ये जो मेटल दिया हुआ है आपको, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेटल है और कौन सी ग्रुप का है? नाउ मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स. ये सारी चीज़ों को हम मेटल्स बोलते हैं. मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ की खोद के अंदर से निकाला जाता है. मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस्ड. अर्थ का जो क्रस्ट है, मतलब एकदम नीचे का पार्ट है, उसको खुदाई की जाती है उसके अंदर, और हमको क्या मिलता है वहाँ पे अलग अलग मेटल मिलता है. फिर उसको थोड़ा जलाकर उसको रिफाइन करके फिर हमको ये प्योर गोल्ड, प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर सिल्वर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. ओके, इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस. लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. हम मेटल की कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल, हैमर इट रेपिटेडली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, आपको दिखाया है ना, हैमर लेना है और बार बार मारना है. ओके, किसको मारना है? नील्स को मारना है, अपने सर पे नहीं मारना है. ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लैट. क्या हो जाएगा? वो वायर धीरे 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 फ्लैट हो जाएगा, मतलब दूसरा शेप लेगा. दैट इज इट फॉर्म्स अ तीन शेप. Metals can be converted into shapes by hammering. This property is called as malleability. इस प्रॉपर्टी को मार के ठोक के उसको दूसरा शेप दिया जा रहा है और वो दूसरा शेप ले भी रहा है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? malleability. Hot iron is hammered and made into thin sheets. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. Metals can be stretched and drawn into wires. This property of metals are called ductility. Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into iron wires. See, इसी तरीके से मार के उनको पतला भी बनाया जाता है, उनको लंबा बनाया जाता है. तो इस टूटता नहीं है, पर इस जो ये जो प्रॉपर्टीज़ को डक्टिलिटी भी बोलते हैं. ये डक्टिलिटी है जो उसको फाइनली उसको मतलब वायर जैसा बना देने के लिए. ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज डाउन मेटल, फ्लोज थ्रू मेटल. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सी, आपने कभी देखा है जब किसी को करंट लगता है, तो जब हमको करंट लगेगा तो क्या लगाया जाता है? कोई वुड का, लकड़े का या फिर रबर की चप्पल पहनते हैं तो करंट हमको लगता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये अर्थ को लेकर या ज़मीन पे भी अगर आप रबर की चप्पल पहनोगे तो आपके अंदर करंट आएगा, आपको लगेगा, लेकिन वो आपको छोड़ देगा. रबर की चप्पल तक ऊपर से लग रहा है तो नीचे तक जाएगा तो वो आपको छोड़ देगा. और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा, आपको टच कर दिया गया तो वो भी छोड़ देगा. तो ये क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई. बट जो मेटल्स है लाइक कॉटन, कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ें क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर क्या होता है? इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. आपने वायर्स देखे होंगे ना, वायर्स के अंदर क्या होता है? ऊपर प्लास्टिक का होता है और अंदर जो है एक मेटल का वायर होता है. तो मोस्टली वो कॉपर का होता है. तो दैट वायर कैरीज करंट. वो यहाँ से वहाँ करंट लेके जाता है, राइट? तो यहाँ से वहाँ जब करंट लेके जाता है वो बाहर करंट ना निकाले. लाइक जब हम उसको पकड़े तो हमको करंट ना लगे, इसीलिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक या फिर रबर का कोटिंग की हुई होती है. तो जब हम वो वायर पकड़ते भी है तो हमको करंट नहीं लगता है. अनटिल और अनलेस वो जो कॉपर का जो वायर है वो बाहर के साइड कुछ भी काट वाट के बाहर आया ना हो. सो दिस quality of metal is known as electrical conductivity. Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it become hot. It shows that metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. See, जब आप गैस पे एक बड़ा सा पतीला रख दो, आपने देखा होगा आपके घर में या फिर कुछ जैसा कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो बड़े बड़े आप मतलब वेसल में खाना बनता है, राइट?
लेकिन वो आग तो सिर्फ नीचे होती है और ऊपर का साइड कैसे गर्म हो जाता है। समटाइम्स आप उसको ढक दो और उसके ऊपर भी आप कुछ रख दोगे तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल अलाउ करता है हीट को अपने अंदर हर जगह फैलने के लिए, राइट। सी, जब आपको कोई चीज़ लगती है, लाइक कांच लग गया आपको चलते चलते, तो वो कांच कहाँ पर होता है? या आप चल रहे हो और किसी चीज़ से आपको झटका लग गया पैर में, तो पैर में ही रह जाता है ना हमारा, पूरी बॉडी में तो नहीं फैलता है। वो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो फैलेगा। तो वैसे बट ये मेटल जब हम छोटी सी आग पे भी रखते हैं, बर्नर पे भी, तो ये ऊपर तक भी हीट हो जाता है। मतलब ये मेटल क्या करता है? हीट को अपने अंदर 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 फैलने के लिए अलाउ करता है। सो दिस क्वालिटी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स हैव a typical shine or luster. Every metal has a characteristic color by which it can be identified. हर मेटल का एक अलग कलर होता है, एक अलग लस्टर होता है, अलग उसका पैटर्न होता है, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं। इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी का। जैसे यहाँ पे दिया है तवा। तवे में जब हम भूसा डालेंगे तो क्या वो इक्वली हर जगह पे हीट होती है, एक ही जगह का बीच बीच का बहुत ज़्यादा साइड का कच्चा रह जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दिस तवा। Plug the string of a musical instrument like a tanpura, veena, ring a bell, or it is. Strike a wooden table or a marble floor with a wooden stick. Note the difference in the sounds produced in the two cases. मैंने आपको पहले भी बताया कि दो जगह वुड को या ग्लास को आप बैंग करोगे, दोनों जगह अलग अलग आवाज़ आएगी। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स में जो साउंड आता है वो अलग होता है, और जो वुड वगैरह में होता है वो साउंड क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है। तो ये रिंगिंग वाला जो साउंड होता है इसको क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स और एट एनी अदर टाइम डू नॉट टच द एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायर्स और मेटल पार्ट्स। सी, बारिश के टाइम पे या कोई भी टाइम पे जो खुला हुआ, जो खुले तार वगैरह पड़े उसको हाथ मत लगाओ, चांस बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक करंट मारने के। भले से बटन बंद है तो भी इलेक्ट्रिक जो है वो करंट जो है वो फ्लो होता है और वो आपको इलेक्ट्रिक में करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। अगर टीवी भी आप चालू रिमोट से बंद कर दिए हो या एसी रिमोट से बंद कर दिए तो उसको आपको मेन स्विच से भी बंद करना चाहिए, वरना उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुए जा रहा है। वैसे ही कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में फ्रिज है तो मम्मी क्या करती है? फ्रिज का बटन बंद करती है और उसके बाद फ्रिज को अंदर से सफाई करने लगती है। बट दिस इज़ डेंजरस। व्हेन यू आर क्लीनिंग द फ्रिज एंड यू हैव स्विच्ड ऑफ द बटन, यू हैव टू रिमूव द प्लग ऑल्सो। समटाइम्स बंद बटन में से भी आपको करंट मार सकता है। ओके, वॉट वी हैव लर्न, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेज। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेज, hot or cold, or it is can be measured with the help of a thermometer. Heat is the cause of change of state of substances. Substances have various properties like hardness, electricity, brittleness, fluidity, density, solubility, and transparency. Metals form a separate group of substances. Metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster, and characteristic color. ये सारी चीज़ें आपको आज पढ़ने को मिली है। ये जो आपको फोटो दिखाई दिया है इसका आपको स्क्रैप बुक में एक्टिविटी बनाना है, टीचर ने आपको बोला था, राइट। बाय बाय।